Good morning, students. I am your biology teacher Shmaila from Pradhan Public School. So today I will discuss the chapter reproductive health. तो reproductive health से मीन्स यही है कि जो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन एक्सप्लोर हो रही है तो यहाँ पे हमें बर्थ कंट्रोल को रोकना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ इस वीडियो में हम यही पढ़ेंगे ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं जिनकी वजह से बर्थ है वो कंट्रोल होती है। तो काफ़ी सारे यूज़र फ्रेंडली हैं। देखिए, एक यूज़र फ्रेंडली हो ऐसा मेथड हमें यूज़ करना चाहिए, इफ़ेक्टिव हो, कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होना चाहिए, उसके साइड इफ़ेक्ट भी होने चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हैं जो यूज़ करते हैं एट द टाइम ऑफ सेक्स। तो देखिए, कुछ नेचुरल मेथड्स हो सकते हैं, कुछ बैरियर्स हो सकते हैं, आईओडीज़ हो सकती हैं, ओरल ड्रग्स वगैरह हो सकते हैं, इंजेक्शन की फॉर्म में उनको ले सकते हैं, कुछ बॉडी या स्किन में इम्प्लांट करवा सकते हैं, या परमानेंट मेथड जिसको बोलते हैं सर्जिकल मेथड। तो वन बाय वन हम इन सबको स्टडी करेंगे। तो हेयर वी टॉक अबाउट नेचुरल मेथड। तो देखिए, जो नेचुरल मेथड है बर्थ कंट्रोल का वो ये है कि आपको अपना जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका प्रॉपर नॉलेज हो कि कब आपकी साइकिल स्टार्ट हुई है और कब उसकी एंड हो रही है, कितने टाइम की आपकी साइकिल है। तो वहाँ से आप कुछ वहाँ पे फर्टाइल पीरियड रहता है उस साइकिल में, और कुछ वहाँ पे एकदम नॉर्मल डेज़ रहते हैं कि उस टाइम में अगर आप अपने पार्टनर के साथ फिज़िकली इंटीमेट होते हैं तो भी आपके साथ प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं रहते। तो आप यहाँ देख सकते हैं नेचुरल मेथड्स। ये देखिए वर्क करता है प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांस ऑफ ओवम एंड स्पर्म। ये किस चीज़ पे बेस है, इसका प्रिंसिपल क्या है? ये इस तरह वर्क करता है कि स्पर्म और ओवम की मीटिंग नहीं होनी चाहिए। अगर स्पर्म और ओवम मिलेंगे नहीं तो जाइगोट नहीं बनेगा और बेबी का फॉर्मेशन नहीं होगा। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस होनी चाहिए इज़ वन सच मेथड विच द कपल अवॉइड। जिसमें क्या होता है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। इस टाइम में अगर आप सेफ पीरियड में अगर अपने पार्टनर के साथ सेक्स करते हैं तो उस टाइम में चांसेस बहुत कम रहते हैं। और जो ये सेफ पीरियड होता है आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल का 7 से 10 to 17 डेज़ होते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले ही मेंस्ट्रुअल साइकिल बताई थी कि 14 डेज़ पे क्या होता है, हमारा ओव्यूलेशन होता है। अब देखिए, यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल है। देखिए, यहाँ से 1st to 5th डेज़ तक तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है वो आपके डे 1 से स्टार्ट होती है जब ब्लीडिंग होना स्टार्ट होती है। तो 1st से 5th डेज़ तक का नॉर्मल ब्लीडिंग का रहता है। उसके बाद देखिए 14 डेज़ पे क्या होता है, जो LH होता है उसका अमाउंट सडनली बहुत इंक्रीज़ होता है और ओवुलेशन हो जाता है। मतलब जो ओवा है वो रिलीज़ हो जाता है। देखिए 14 डेज़ पे क्या होगा, हमारा ओवा रिलीज़ हो जाएगा। अगर इस 14 डेज़ पे ओवा को स्पर्म मिल जाता है तो हमारा जाइगोट बन जाता है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। तो देखिए, अगर आप यहाँ से देखिए, ये 1st से 29 डेज़ की बेसिकली आपकी ये पूरी एक साइकिल चलती है। तो अगर आप यहाँ 10 डेज़ से लेकर 17 डेज़ तक के बीच में अगर आप इंटीमेट होते हैं तो जाइगोट बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, और ये पूरा जो पीरियड होता है ये एक फर्टाइल पीरियड होता है। तो ये एक बिल्कुल नेचुरल मेथड में आता है। क्या कह रहा था? तो आप यहाँ देख सकते हैं ये 10 डेज़ से लेकर 17 डेज़ तक का पूरा ये क्या होता है, आपका ये फर्टाइल पीरियड होता है। यहाँ पे प्रेगनेंसी के पूरे चांसेस रहते हैं। अगर देखिए, ये हम कह रहे हैं कि 14 डेज़ पे ओव्यूलेशन हो रहा है। अब ह्यूमन बॉडी है, बायोलॉजिकल फंक्शन है, कुछ वजह से ये 14 से पहले भी हो सकता है या 14 के बाद भी हो सकता है।
तो ये रफली हमने देखा है जो 7 डेज़ का जो पीरियड है ये पूरा फर्टाइल पीरियड होता है। इस टाइम में आपको सेक्स को अपने पार्टनर के साथ बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे बिल्कुल अपने पार्टनर के साथ फिज़िकल इंटीमेट नहीं होते हैं तो ये प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा कम रहते हैं। और देखिए इसके बाद आप 21 डेज़ के बाद अगर अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट हो रहे हैं तो यहाँ पे ऐसा मतलब प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होते। तो ये पूरा अपना आपका फर्टाइल पीरियड है। इस पीरियड में आपको अपने पार्टनर के साथ फिज़िकली इंटीमेट नहीं होना है, तो आप अनवांटेड प्रेगनेंसी से ईज़िली बच सकते हैं। देखिए यहाँ भी है अवॉइड करना चाहिए क्वाइटस को फ्रॉम डे 10 to 17 एट दैट मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट है तो आपको 10 से 17 डेज़ तक अपने पार्टनर के साथ फिज़िकली इंटीमेट नहीं होना चाहिए। ये एक नेचुरल मेथड है बर्थ कंट्रोल का, क्योंकि यहाँ पे जो चांस होते हैं फर्टिलाइजेशन के वो बहुत हाई होते हैं। देखिए एक तो ये हुआ बिल्कुल नेचुरल मेथड कि आपने अपने पार्टनर के साथ फिज़िकल इंटीमेट आप नहीं हुए फर्टाइल पीरियड में, जो कि 10 to 17 डेज़ का है। और एक ऐसा भी होता है जब जो सीमेन होता है, जब अपने पार्टनर के साथ आप फिज़िकल इंटरकोर्स कर रहे होते हैं तो देखिए उस सीमेन को आप विड्रॉ कर दें, मतलब वेजाइना में इंसर्ट ना करें उसको और उसको बाहर ही विड्रॉ कर दें। तो ये भी देखिए एक अनदर मेथड है, ठीक है। तो ये भी एक अनदर मेथड है नेचुरल मेथड का ही, जिसमें आप प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। और एक देखिए एक और नेचुरल मेथड में आता है जिसको बोलते हैं लैक्टेशनल इम्यूनेरिया। इसमें क्या होता है, एब्सेंस हो जाती है मेंस्ट्रुएशन की। जब कोई भी फीमेल अपनी बेबी को बर्थ करती है, जब वो डिलीवर करती है बेबी को, तो जब वो पार्चुरेशन स्टेट में होती है तो जब वो लैक्टेशन करा रही होती है बेबी को, मतलब जब उसकी मैमरी ग्लैंड से ब्रेस्ट फीडिंग कराती है वो, तो उस टाइम क्या होता है, जो 6 मंथ का पीरियड होता है उस टाइम कोई भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है। अगर उस टाइम अपने पार्टनर के साथ आप सेक्स करते हैं तो अभी प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत रेयर रहते हैं। तो देखिए आज हमने इस वीडियो में यही देखा कि नेचुरल मेथड, तो नेचुरल मेथड में आपके 3 आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी बैरियर यूज़ नहीं कर रहे हैं, कोई भी सेफ्टी आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक नेचुरल है। जहाँ पे देखिए मैंने ये बताया कि यहाँ पे कुछ भी यूज़ नहीं करना होता है, बस आपको अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल के अकॉर्डिंग अपने फर्टाइल पीरियड को अवॉइड करना होता है सेक्स के लिए, या जब आप अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट हो रहे हैं तो जो इंसेमिनेशन आप वेजाइना में कर रहे हैं उसकी जगह आप उसको विड्रॉ करते हैं आउटसाइड द फीमेल बॉडी, ठीक है। या फिर लैक्टेशनल एम्यूनेरिया पीरियड में जब आप अपने पार्टनर के साथ सेक्स करते हैं तो उस टाइम भी प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इसी तरह से हम एक एक करके काफ़ी सारे बैरियर पढ़ेंगे। तो 1 by 1 हम ये मेथड पढ़ेंगे जिनसे हम अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट दूसरा है बैरियर्स होते हैं, कुछ IUDs होती हैं, इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस होती हैं, कुछ ओरल्स होते हैं, पिल्स होती हैं, कुछ सर्जिकल मेथड होते हैं। तो 1 by 1 हम इनको स्टडी करेंगे। बेटा ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, आप इसको अच्छे से पढ़िए। और यहाँ पे पूरा रोल प्ले, आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है प्रेगनेंसी के लिए। तो ये आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को मैं आप बार बार बोल रही हूँ, इसे आप अच्छे से करिए। तो आज हमने देखिए नेचुरल मेथड ही स्टडी किया। नेचुरल मेथड में 3 हो गए, एक आपका पेरियोडिक एब्स्टिनेंस, दूसरा आपका आया विड्रॉ करा दिया आपने सीमेन को आउटसाइड द फीमेल बॉडी, और थर्ड वन इज़ लैक्टेशनल एम्यूनेरिया।